तमाम नाजरीन जो हमें इस वक्त यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं, AOG संडे स्कूल सदर मुनव्वर और सर अमजद की तरफ से आपको सलाम कबूल हो। तो आई प्यारे बच्चों, हम अपना प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक छोटी सी दुआ से, ताकि हम अपने खुदा से मांगे कि हम जो कुछ सीख रहे हैं वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक हो। जी, हम दुआ करते हैं सिमर के साथ मिलके। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तूने ज़मीन और आसमान को बनाया, तूने हम सबको बनाया, तूने दूसरों की मदद करना सिखाया। हम जो भी काम करें तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आमीन। तो आए प्यारे बच्चों, हम खुदा की हम के लिए गीत गाते हैं और बच्चों से सुनते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच पत्थर नदी से लिए और एक पत्थर से मारा। पांच पत्थर नदी से लिए और एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने जूलियत को, दाऊद ने जूलियत को एक पत्थर से मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। तो बच्चों, आपने ये खूबसूरत सा गीत सुना होगा और उम्मीद करते हैं कि आप खुदा से बरकत हासिल करेंगे। तो आए हम बच्चों सर अमजद के साथ मिलकर स्टोरी सुनते हैं। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुदा के अजीम काम को आप बाकायदगी से देख रहे होंगे और खुदा के अजीम कामों के बारे में जान रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी हमारी बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी हमने पहला शमूएल उसके 17 बाब से ली है। तो प्यारे बच्चों, हम आज की अपनी कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ऐसे बच्चे का जिक्र है जो खुदा से बहुत प्यार करता था। जैसा कि आपने अभी गीत में दाऊद के मुतल्लिक सुना, तो आज की कहानी हमारी दाऊद के मुतल्लिक है। दाऊद एक बहुत छोटा बच्चा था। वो भेड़ बकरियों को चराता था, और जब वो भेड़ बकरियां चराता था तो उसके साथ साथ अपने फारग वक्त में वो खुदा की हम्द सना करता था, और वो खुदा से बहुत प्यार करता था, और खुदा भी उससे बहुत खुश था। तो जब शाऊल ने खुदा की नाफरमानी की तो खुदा ने बनी इसराइल के लिए एक नए बादशाह का इंतखाब किया। तो खुदा ने शमूएल से कहा कि तू यसी के घराने में जा और वहाँ पर दाऊद नाम के एक बच्चे को तू मसा करना। और शमूएल ने ऐसा ही किया, और वो यसी के घराने में गया और उसने दाऊद को बादशाह के लिए मसा किया। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि बनी इसराइल कौम की जंग फ़लस्तीनियों के साथ हुई, और बनी इसराइल कौम फ़लस्तीनियों के फ़ौज के सामने डेरे डाले हुए थी, और दाऊद के 3 भाई भी उस जंग में बनी इसराइल कौम के साथ शामिल थे। और दाऊद के बाप यसी ने उससे कहा कि तू अपने भाइयों के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जा, ताकि उनको खाएं पिएं और ताज़ा दम हो। जब दाऊद मैदान जंग में पहुंचा तो ऐसा हुआ कि वहाँ पर उसने देखा कि फ़लस्तीनियों की फ़ौज में से एक जूलियत नाम का शख्स जो कि जात का रहने वाला था, वो वहाँ पर आया। ये शख्स बहुत दराज कद और ताकतवर इंसान था, और इसका कद तकरीबन 6 हाथ था। और उसने आकर बनी इसराइल कौम को ललकारा और उनके खुदा की तहकीर की, और कहा कि अगर तुम में से कोई भी शख्स मुझसे मुकाबला करने के लिए आ सकता है तो आ जाए। और जब दाऊद ने ये बातें सुनी तो उसने दूसरे सिपाहियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये शख्स रोज़ाना इसी तरह आता है और हमारे खुदा की तहकीर करता है। और दाऊद ने उनसे कहा कि मैं इसके साथ जाकर इससे लड़ूंगा। दाऊद चूंकि एक बहुत अभी छोटा बच्चा था और वो जंग के काबिल नहीं था,
लेकिन उसने फिर भी ज़िद की, इसलिए कि वो उसको अपने खुदा पर ईमान था और वो जानता था कि खुदा उसके साथ है और वो इस शख्स को आसानी से मार देगा। और जब सिपाही उसको लेकर साउल के पास पहुँचे तो साउल को उसने बताया कि जब कोई शेर या रीछ मेरी बकरियों को उठा ले जाता है तो मैं उनके पीछे जाता हूँ और शेर और रीछ को मार देता हूँ। जब खुदा उस शेर और रीछ को मेरे हाथों से मरवा सकता है तो इस शख्स की क्या जुर्रत है कि ये मेरे खुदा की तहकीर करे। जब साउल ने ये बात सुनी तो उसको अपना पुराना वक्त याद आया कि जब वो भी खुदा पर इसी तरह ईमान रखता था, और उसने अपना लिबास जो था वो दाऊद को पहनाया और अपनी तलवार उसको दी और जाती जूलियत के मुकाबले के लिए भेज दिया। जब दाऊद वहाँ से चला तो उसको वो सामान बहुत भारी लगा। उसने वो तमाम सामान अपना उतारा और तलवार वहाँ पर रख दी, और उसने एक फलाखन जो उसके थैले में थी वो निकाली और 5 पत्थर चिकने चिकने वहाँ से चुन लिए। और जब वो जाती जूलियत के करीब पहुँचा तो उसने कहा कि क्या मैं कोई कुत्ता हूँ जो तुम मुझे मारने के लिए पत्थर उठा लाया है? क्या बनी इस्राएल में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो मेरे मुकाबले के लिए आ सकता? तो दाऊद ने उससे कहा, तू तो तलवार और भाले लेकर आया है, लेकिन मैं अपने साथ अपने खुदा को लाया हूँ जो आज ही तुझे मेरे हाथों में कर देगा, और मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा कर दूंगा। और दाऊद ने अपने थैले में से एक पत्थर निकाला और फलाखन में डाला और उसको घुमाकर छोड़ा तो वो सीधा जाकर जाती जूलियत के सर पर लगा, जिससे वो वहीं पर गिर गया। और दाऊद ने भागकर उसी की तलवार ली और उसी का सर उसके तन से जुदा कर दिया। जब फलस्ती कौम ने यह देखा कि उनका जवान पहलवान जो है वो मर चुका है तो वो वहाँ से भाग खड़े हुए। और इस तरह खुदा ने बनी इस्राएल कौम को फलस्तियों पर फतह दी। और जब वो वापस आए तो बहुत सी औरतें जो जमा थी उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया कि साउल ने तो हज़ारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों की फ़ौज को भगा दिया। जब साउल ने ये सुना तो वो दाऊद से हसद करने लगा और कई बार उसको मारने की कोशिश की, लेकिन खुदा दाऊद के साथ था। खुदा ने हर बार दाऊद को सरफराज किया और साउल के हाथ से बचाया। और फिर एक जंग में ऐसा हुआ कि साउल मारा गया और बनी इस्राएल कौम ने दाऊद को अपना बादशाह बना लिया। तो जी देखा बच्चों कि दाऊद जो खुदा से प्यार करता था, खुदा ने किस तरह उसको सरफराज किया। जब हम भी अपने खुदा के साथ इसी वफादारी के साथ चलेंगे और अपने खुदा के साथ प्यार करेंगे तो खुदा ना सिर्फ हमें मुसीबतों से छुड़ाएगा बल्कि हमें सरफराज भी करेगा। तो जी बच्चों, इसके साथ ही हम आज की अपनी स्टोरी को ख़त्म करते हैं और आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की होगी और आप खुदा के अजीम कामों के बारे में जान रहे होंगे। तो आइए हम आज की अपनी मरकज़ी आयत की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि खुदावंद बुजुर्ग है और वो हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। ज़बूर 35 उसकी 5 आयत फिर से पढ़ते हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि खुदावंद बुजुर्ग है और हमारा रब सब मबूदों से बालातर है। ज़बूर 135 उसकी 5 आयत। तो जी प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम? उम्मीद है कि आपने इस प्रोग्राम के वसीले से ज़रूर बरकत हासिल की होगी। हमारे प्रोग्राम खुदा के अजीम काम को देखने के लिए आप AOG चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे मज़ीद प्रोग्रामों को आगे देखते रहें ताकि इन प्रोग्रामों के वसीला से खुदा आपको बरकत दे और आपकी ज़िंदगियों के वसीला से खुदा का कलाम ज़ाहिर हो। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।